Indigo on the lands of riots. Under the rioty system, the planters forced the riots to sign a contract, an agreement. राइट सिस्टम में क्या था कि जितने भी प्लांटर्स थे उनको वो राइट्स को जो है फोर्स करते थे कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट साइन करो, जिसको सत्ता बोलते हैं। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ राइट्स। कई बार ऐसा भी होता था कि वो लोग जो विलेज हेडमैन था, यानी जो सबसे बड़ा आदमी था विलेज का, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करते थे कि तुम उन राइट्स के बिहाफ पे तुम साइन करो। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे उनको कुछ कैश एडवांस में मिल जाता था प्लांटर्स की तरफ से, और वो भी कम, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि वो इंडिगो उगा सके। But the loan committed the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. पर ये जो लोन होता था, जो कि राइट को मिलता था कि इंडिगो की खेती करने के लिए, वो एटलीस्ट 25% उस एरिया का होता था जो कि उसके अंडर आता था। The planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. प्लांटर का क्या काम था कि वो उनको सीड प्रोवाइड कराता था, ड्रिल के लिए चीजें प्रोवाइड कराता था, जबकि जो कल्टीवेटर्स थे उनका क्या काम था कि वो ग्राउंड यानी सॉइल तैयार करते थे, बीज बोते थे और फिर क्रॉप की देखभाल करते थे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the riot and the cycle started all over again. अब जब एक बार फसल कट गई और वो फिर प्लांटर को दे दी गई, तब क्या होता था कि फिर एक नया लोन दे दिया जाता था राइट को, और फिर यही पूरा सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो जाता था। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. अब जो लोग शुरू में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इन लोन्स की तरफ, अब उनको बहुत जल्द एहसास होने लग गया कि ये सिस्टम कितना खराब है। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. एक तो वो जिस कीमत जो उनको मिलती थी इंडिगो को प्रोड्यूस करने की, वो तो बहुत ही कम थी, और जो ये साइकिल है लोन की, ये कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। There were other problems too, और भी कई सारी परेशानियां थी। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants prefer to cultivate rice. अब ये जो प्लांटर्स थे ये क्या कहते थे, नहीं, इंडिगो को तुम्हें जो है सबसे अच्छी जमीन पे जो है वहां कल्टीवेट करना होगा, और जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हम वहां पे राइस कल्टीवेट करें। इंडिगो moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. जो इंडिगो होता है उसके पेड़ की जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती हैं और एक तरह से कहना चाहिए सॉइल पूरी तरह से खराब करती हैं या एक फंसा लेती हैं अपने में। आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद द राइस। और एक बार जहां इंडिगो की खेती हो गई फिर वहां पर उस जमीन पे चावल की खेती नहीं हो सकती। द ब्लू रेबेलियन इन आफ्टर। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. 1859 मार्च तक आते आते हजारों की संख्या में राइट्स ऐसे थे बंगाल में जिन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. अब जहां एक तरफ ये लोग भड़कने शुरू हुए तो जो राइट्स थे उन्होंने पहले तो कह दिया कि हम जितने भी प्लांटर्स हैं ना तो उनको हम किराया देंगे, साथ ही साथ उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे भी हमला करना शुरू कर दिया, कभी तलवारों से, भालों से या तीर कमान से। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। और यहाँ तक कि जो वुमेन थी वो घर के बर्तनों से या जो भी औजार उनके किचन के होते हैं उससे लड़ने पहुंचती थी। दोज हु वर्क्ड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बायकॉटेड। और जिन लोग अभी भी काम कर रहे थे इन प्लांटर्स के लिए उनको पूरी तरह से नकार दिया जा रहा था, उनको ऐसे कहना चाहिए ना, उनको बॉयकॉट कर दे रहे थे। एंड द गोमस्थास, एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप। और यहाँ तक कि जो गोमस्थास थे जो कि एजेंट बनने जा रहे थे प्लांटर्स के, अगर वो रेंट लेने आते थे उनकी भी पिटाई कर दी जाती थी। रॉयड swore that they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters लाठियाल्स। यहाँ तक कि जो राइट्स थे उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कसम खा ली कि ना तो हम अब इंडिगो बोने के लिए तुमसे पैसे लेंगे और ना ही तुम्हारे ये जो लठियाल्स आते हैं इनकी धमकी से डरेंगे। द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स। ये जो क्या कहते हैं प्लांटर्स होते हैं वो लोग क्या करते थे, लठ वाले आदमी पाल लेते थे या अपने घर में उनको रख लेते थे ताकि अगर बाई चांस राइट्स कुछ प्रॉब्लम करे तो वो ये लोग जो है उनको जाके डरा धमकाया है। Why did the indigo peasants decided
that they would no longer remain silent. अब ऐसा क्यों हुआ कि इंडिगो पीजेंट्स ने ये डिसाइड किया कि भाई अब हम चुप नहीं रहेंगे? What gave them the power to rebel? ऐसा क्या हुआ कि उनमें इतनी ताकत आ गई कि वो रिवोल्ट कर सके? Clearly, the indigo system was intensely oppressive. क्योंकि ये जो इंडिगो सिस्टम था ये बहुत ज्यादा क्रूएल्टी पे जा रहा था. But those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do only at times. पर ऐसा नहीं होता कि हर वक्त ये क्रूएल्टी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग रिवोल्ट कर दें. कभी कदा समय समय पे ऐसी चीजें होती हैं. In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में इंडिगो राइट्स जो थे उनको ऐसा फील हुआ कि उनके पास जो है वहाँ के जो लोकल जमींदार हैं और जो गांव के बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट है, तो इसी वजह से उन्होंने और ज्यादा प्लांटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया. इन मैनी विलेजेस headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the lathiyals. कई गांवों में क्या हुआ कि ये जो हेडमैन थे इनको जो है जबरदस्ती इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जा रहे थे, तो इन्होंने जो है इंडिगो जो खेती वाले थे उन लोगों के साथ मिलके जो लठियाल्स थे उनसे भी लड़ाई करने की पूरी तरीके से ग्राउंड तैयार कर लिए थे. In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. कई गांव ऐसे भी थे जहां पर या कई जगह ऐसी भी थी जहां पर जमींदार खुद गांव में जा के लोगों से जो राइट्स थे उनसे बोल रहे थे कि भाई इन प्लांटर्स की बात को मत मानो. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. अब ये जो जमींदार थे ये भी बहुत ज्यादा नाखुश थे क्योंकि एक तो प्लांटर्स की जो पावर है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. सेकेंडली उनको गुस्सा किस बात पे आ रहा था कि जो प्लांटर्स है वो जबरदस्ती जो है बड़ी बड़ी लीजों पे इनसे जमीनें ले रहे हैं. द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. अब ये जो इंडिगो उगाने वाले लोग थे इनको ये भी एक यकीन था या इन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका साथ देगी इन प्लांटर्स के खिलाफ. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. रिवोल्ट जब हुआ 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थोड़ा सा डर गई थी कि कहीं दोबारा फिर से इस तरह का रेबिलियन या इस तरह का रिवोल्ट ना हो जाए. When the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts, अब जब ये न्यूज फैली इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का रिवोल्ट हो गया है, The Lieutenant Governor toured the region in the winter of 1859. इस रिवोल्ट के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने सर्दियों में इस इलाके का दौरा किया 1859 में. The riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. अब राइट्स को ऐसा लगा कि ये जो गवर्नमेंट टूर कर रही है या वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर कर रहे हैं वो एक तरह से उनकी दशा के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice that stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts, word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. जब बरसात हुई तो जो मजिस्ट्रेट थे एशले एडन उन्होंने एक नोटिस इशू किया कि राइट्स को कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और ये जो है क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ तक कि ये कह दिया है कि इंडिगो को अब उगाने की जरूरत भी नहीं है. ईडन was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion. अब ईडन जो है बेसिकली कोशिश क्या कर रहे थे कि जो रेबल्स हो रहे हैं या जो इस तरह की तनाव भरी स्थिति है, इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट वाली स्थिति हो रही है, इसको किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए. और वो जो उनका एक्शन था वो इस तरह से समझा जा रहा था कि जैसे वो जो है रेबिलियंस का साथ दे रहे हैं. As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. अब जहाँ इस तरह का तनाव फिर से भड़का, जितने भी विशेषज्ञ हैं या जो सोच विचार वाले हैं वो कैलकाटा से फौरन जो है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में भागे. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters and the horrors of the indigo system. उन्होंने क्या किया, वहां जाके जब देखा तो उन्होंने फिर वहां के जो राइट्स थे उनकी दशा के बारे में, किस तरह से जो क्रुएल्टी है क्या कहते हैं प्लांटर्स की या फिर इंडिगो सिस्टम्स के क्या भयानक रिजल्ट्स हैं, उन सब के बारे में लिखा. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault. अब जिस तरह का रिवोल्ट हो गया था उससे गवर्नमेंट भी जो है वो डर गई थी,
तो जो उनके प्लांटर्स थे उनको बचाने के लिए उसने मिलिट्री का सहारा लिया and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. और फिर एक इंडिगो कमीशन बनाई गई ताकि वो ये जानकारी हासिल कर सके कि इंडिगो प्रोडक्शन का एक्चुअल में सिस्टम क्या है. The commission held the planters guilty and criticized them for their coercive methods they used with the indigo cultivators. जब ये जो कमीशन थी इसने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें पाया गया कि प्लांटर्स की गलती है और फिर उनको क्रिटिसाइज किया गया कि वो किस तरह के मेथड्स अपना रहे हैं इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए. It declared that indigo production was not profitable for riots. और ये बात साबित हो गई कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन है उससे कहीं भी राइट्स को फायदा नहीं हो रहा. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future. कमीशन ने उन राइट से कहा कि ठीक है जो तुम्हारे इस वक्त के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको पूरा कर लो और फिर यहाँ तक कि अगर तुम आगे फ्यूचर में इंडिगो नहीं उगाना चाहते हो तो तुम उसके लिए मना भी कर सकते हो. आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल. पर फाइनली रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो पूरी तरह से बंगाल में खत्म हो गया. बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. और अब प्लांटर्स ने क्या किया वो बंगाल से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए. With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. अब जहाँ सिंथेटिक डाइज का डिस्कवरी हुई, सिंथेटिक डाइज लोग यूज करने लग गए 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ और फिर भी उन्होंने किसी तरह से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए तो एक आदमी ने बिहार के उनसे कहा कि आप उनको मनाया कि प्लीज आप चंपारण चलिए और वहां देखिए कि वहां के इंडिगो कल्टीवेटर्स की क्या हालत है. महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. और जब महात्मा गांधी ने वहां पे दौरा किया 1917 में तब से ही चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई इन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ. बच्चों चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.